ये एम्पोर्ट फोर्टसन का गुड पेपर है, अंतरराष्ट्रीय विपणन। अगर हम इसके डेफिनेशन देखें तो आप देखिए डेफिनेशन लिखी हुई है बोर्ड पर, इंटरनेशनल मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस activities that direct the flow of the goods and service to consumers or users in more than one nation। ये जो डेफिनेशन है ये किसके अनुसार है, तो ये है आपके हैस एंड कटेओरा के अनुसार। अंतर्राष्ट्रीय विपणन उन सभी व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन है जो एक या एक से अधिक देशों के उपभोक्ताओं या प्रयोगकर्ताओं की ओर वस्तुओं और सेवाओं को प्रवाहित करते हैं। मतलब इंटरनेशनल बिजनेस में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली चीज़ ये होना चाहिए कि दो देशों के बीच में गुड्स एंड सर्विस का लेन देन होना चाहिए, है ना, ट्रांजैक्शन होना चाहिए। अगर हम इसके एक सिंपल सी डेफिनेशन देखें तो राष्ट्र की सीमाओं के बाहर किया जाने वाला व्यापार जो होता है वो कौन सा व्यापार कहलाता है, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, ये तो अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय विपणन की डेफिनेशन देखी। अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन दो शब्दों से मिलकर बना है, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक है इसमें इंटरनेशनल और दूसरा है मार्केटिंग। एक शब्द है अंतर्राष्ट्रीय और दूसरा शब्द क्या है अपना, विपणन। अंतर्राष्ट्रीय से अर्थ विभिन्न देशों से है और विपणन का अर्थ है वर्तमान या भावी उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन करने एवं उसे उपयोग या उपभोग के लिए समर्पित करना, जिससे कि जनसाधारण के रहन सहन उनके स्तर में वृद्धि की जा सके तथा उपभोक्ताओं को संतुष्ट किया जा सके और लाभ भी प्राप्त किया जा सके। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत हमें देखना आता है। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन एक प्रकार से वस्तुओं और सेवाओं का विक्रय है जो एक देश से दूसरे देश को किया जाता है। ठीक है, ये इंटरनेशनल मार्केटिंग जो है इसकी डेफिनेशन है। आपके सामने बोर्ड पर एक डेफिनेशन लिखी हुई है। अब इसके बाद अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की जो परिभाषा हमने देखी है उसके आधार पे हमें इसके कौन कौन से चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विपणन मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का, ध्यान देना यहाँ पर, वस्तुओं और सेवाओं का, गुड्स एंड सर्विस दोनों ही बातें ली जा रही हैं। इनका व्यापार होना चाहिए, देश के बाहर होना चाहिए। तीसरा, यह एक व्यावसायिक प्रक्रिया है। इसमें सभी क्रियाएं करनी होती हैं जो घरेलू विपणन में की जाती है। मतलब जो डोमेस्टिक मार्केटिंग में होता है वो सारी की सारी आपकी इंटरनेशनल मार्केटिंग में भी रहेंगी। बस यही है कि नेशनल जो होता है, डोमेस्टिक जो होता है वो एक देश के अंदर होता है और इंटरनेशनल जो होता है वो ग्लोबल वाला, मतलब पूरे विश्व में आप करते हैं। इसमें राष्ट्रीय कार्यक्रमों को अन्य राष्ट्रों के विपणन संभावनाओं के साथ समन्वित किया जाता है। मतलब राष्ट्रीय कार्यक्रम जो होते हैं उनको अन्य देशों के साथ समन्वित और व्यवहारित किया जाता है। ये तो हमने यहाँ पर इंटरनेशनल मार्केटिंग का सबसे पहला एक डेफिनेशन और यहाँ पर उसका मीनिंग कि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एक इसमें इंटरनेशनल है और दूसरा मार्केटिंग है। अंतर्राष्ट्रीय और विपणन दो देशों के या अपने से एक देश की सीमाओं से बाहर निकलकर जब हम मार्केटिंग करते हैं तो उसको हम इंटरनेशनल मार्केटिंग कहते हैं। ओके।